नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है। देखते हैं। जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसने रीडेजिग्नेट किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अंडर दिस प्रोविजन लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द लास्ट ऑफ 1833। आपको याद रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया और अंडर दिस प्रोविजन लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बने ऑफ इंडिया इन द लास्ट ऑफ 1833। और एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिए कि जो ये एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये इंटेंड करता था टू प्रोवाइड एन एक्सटेंशन ऑफ द रॉयल चार्टर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और इसने एक्सटेंड किया था उस ऑर्डर को 20 ईयर्स के लिए। ओके, सो पहला प्रोविजन इसका क्या है कि इसने जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। दूसरा प्रोविजन इसमें क्या है कि इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया और फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर नोन एज इंडियन काउंसिल। ठीक है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको कहा गया इंडियन काउंसिल और जो गवर्नर जनरल थे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे वर गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें याद रखिए आप लोग कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास को और फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके काउंसिल को कहा गया इंडियन काउंसिल और गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, कुछ और प्रोविजंस देखते हैं। देखिए, जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इट इंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ को इंड कर दिया एज अ कॉमर्शियल बॉडी और इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल बॉडी के रूप में काम करने को समाप्त कर दिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। और इन पर्टिकुलर द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपली ऑन ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपली अभी तक स्थापित किए हुए थी, अब इसने अपने मोनोपली को लूज कर दिया इवन विद चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। इन पर्टिकुलर द कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने अटेम्प्ट किया टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। Okay, it attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants. However, this provision was negated after the opposition from the court of directors who continued to hold the privilege of appointing company officials. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कोशिश की कि हम एक सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन कर सकें, लेकिन इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपोज किया गया क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे पास प्रिविलेजेस होनी चाहिए कि हम कौन से कंपनी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना चाहते हैं। ओके, और इसमें क्या था, अब देखिए क्यों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को क्या कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट। ओके, ये याद रखिएगा, कंट्रोल ऑफ द आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, अभी तक यूपीएससी में पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। तो किस एक्ट को कहा जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को क्या कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट। ये सेंट हेलेना क्या था ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो हमारा सेंट हेलेना है ये ब्रिटिश पोसेशन था लोकेटेड इन द साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इसका जो ओनरशिप था ये कंपनी से चला गया है ब्रिटिश क्राउन में इस एक्ट के थ्रू। आप याद रखेंगे सेंट हेलेना क्या है, एक ब्रिटिश प्रोसेसन था, ब्रिटिश की टेरिटरी थी जो साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। सेंट हेलेना इज लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशियन। मैं जल्दी से रीकैप कर देता हूँ। सेंट हेलेना जो है वो साउथ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है और चार्टर एक्ट ऑफ 1833
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो कंट्रोल ऑफ द सेंट हेलेना आइलैंड था वो ट्रांसफ़र हो गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। और इसमें याद रखिए कि जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसने अटेम्प्ट किया टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, बट इसको निगेट कर दिया गया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास प्रिविलेजेस हो टू अपॉइंट कंपनी ऑफिशियल्स। और इसमें एक चीज़ ये याद रखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने इंड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कॉमर्शियल बॉडी। मतलब अब वो कॉमर्शियल बॉडी मतलब ट्रेड पर्पजेज से नहीं रहेगी, बस अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह जाएगी। और 1833 के द्वारा ही कंपनी 1883 एक्ट के द्वारा ही कंपनी ने अपनी मोनोपोली को लूज किया ऑन ट्रेड विद चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फार ईस्ट। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसने डिप्राइव कर दिया द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स उनके पास नहीं होगी, और ये किसके पास चली गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट है वो अब किस नाम से जाना जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसकी काउंसिल जानी जा रही है इंडियन काउंसिल। ठीक है, और जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके पास सारे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो यही है, क्या है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको रीडेजिग्नेट मतलब बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ओके, सो दिस वाज अ वीडियो रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।